यीशु मसीह के नाम से आप सब शुभ संदेश की दर्शकों को फिर से मैं स्वागत करती हूँ। हम सबके जिंदगियों में प्रभु ने एक और दिन जोड़ा है और इस तरह से हम प्रभु के चरणों में बैठ के वचन को सीखने का अवसर दिया, उसके लिए धन्यवाद। छोटी सी प्रार्थना के साथ इस कार्यक्रम को हम शुरुआत करेंगे। धन्यवाद महान सामर्थी पिता, राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु, यीशु राजा, हम यीशु तेरे चरणों में बैठ के प्रभु भजन संहिता 119:18 के अनुसार प्रभु तेरे वचन से अद्भुत बात देखने के लिए, समझने के लिए और उस पर चलने के लिए, तेरी आशीषों का वारिस बनने के लिए, एक जयवंत मसीह जीवन बिताने के लिए आप मदद और सहायता कीजिए। इस अवसर के लिए परमेश्वर को, शुभ संदेश चैनल को, हमारा परिवार के लोगों को, सबको प्रभु मैं दिल से धन्यवाद करती हूँ। आदर महिमा आपको मिले, हम घटे आप बड़े, यीशु मसीह के जीवित और सामर्थी नाम से मांगते हैं, आमीन। आज जो विषय लिया है पासिंग द मैंटल, ये अभिषेक जो जिम्मेदारी हमें मिला है ये दूसरा व्यक्ति को सौंप देना। आपको पता है कि बाइबल में क्या लिखा है, जैसे यीशु मसीह चले गए थे तो पतरस बहुत डिप्रेशन में चला गया और फिर वो वापस मछली पकड़ने के लिए चले गए थे और फिर उसने यीशु मसीह तीसरी बार दिखाई दिया। अगर हम देखते हैं यूहन्ना 21 15, 16, 17, ये तीनों वचनों में अगर पढ़ेंगे तो यीशु मसीह बार बार पतरस को बोल रहे हैं, क्या पतरस तू मुझे प्यार करता है कि मेरे मेमने को चरा, और दूसरी बार कह रहे मेरे भेड़ों को रखवाली कर, और तीसरी बार कह रहे मेरी भेड़ों को चरा। ऐसे 3 बार यीशु मसीह पतरस को उनका जिम्मेदारी को याद दिलाया। ये कह रहे हैं, कहने का मतलब है सचमुच तू मुझे प्यार करता है, प्यार करता है, प्यार करता है। और 3 बार यीशु मसीह क्यों बोला पतरस को? इसलिए बोला अगर हम किसी को प्यार करते हैं तो आज्ञा को भी पालन करते हैं। और इब्रानियों भाषा में प्यार का 4 शब्दों में, जैसे हिंदी और इंग्लिश में तो एक ही शब्द होता है, प्रेम या प्यार बोलते हैं, और इंग्लिश में लव एक ही वर्ड होता है, लेकिन इब्रानियों भाषा में प्रेम को 4 शब्द इस्तेमाल करते हैं। भाई भाई का प्यार के लिए अलग शब्द, पति पत्नी का प्यार के लिए अलग शब्द, किसी का चैरिटी पुण्य कार्य करते उसका अलग शब्द, और परमेश्वर का प्रेम को अलग शब्द। ऐसे 4 शब्दों में इब्रानियों भाषा में प्यार सिखाते। और जो परमेश्वर का प्यार होता है इसको अगापे बोलते हैं, अनकंडीशनल लव, जो बिना शर्त का प्यार। हालेलुया। और आज हम मैंने एक खास पोर्शन लिया है, आपको बड़ा अच्छा लगेगा। ये है कि दूसरा राजा मैं 2 अध्याय से मैं ले रही हूँ। मैं इससे पहले उसका पृष्ठभूमि थोड़ा सा बताना चाहती हूँ। एलिया ने एलीशा को कैसे अपना अभिषेक, अपनी जिम्मेदारी उनको सौंप दिया, और स्वर्गारोहण पहले वो कैसे सौंप दिया, पहले से ही उसको बुलाया गया है। अगर हम पढ़ेंगे तो उसमें पहला राजा 19, फर्स्ट किंग्स 19 to 21 पढ़ रहे हूं। तब वो वहां से चल दिया और शापात का पुत्र एलीशा उसे मिला, जो 12 जोड़ी बैल अपने आगे किए हुए अपने 12वीं के साथ होकर हल जोत रहा था। उसके पास जाकर एलिया ने अपनी चद्दर उस पर डाली। तब वो बैलों को छोड़कर एलिया के पीछे दौड़ा, कहने लगा मुझे अपना माता पिता को चूमने दे, तब मैं तेरे पीछे चलूंगा। उसने कहा लौट जा, मैं तुझसे क्या किया है? तब उसके पीछे से लौट गया और एक जोड़ी बैल लेकर बलि किया और बैलों का सामान जलाकर उनका मांस पका के अपने लोगों को दे दिया और उन्होंने खाया। तब वो कमर बांधकर एलिया के पीछे चला और उसकी सेवा टहल करने लगा। तो इस प्रकार से एलिया को ऑलरेडी एक बार उसके ऊपर चादर डाला गया, यानी कि उस समय बुलाहट ऑलरेडी उसका ऊपर है और काम भी कर रहा है। लेकिन इस समय मैंने जैसे कहा उनको डबल अनॉइंटिंग की जरूरत है। क्यों? क्योंकि उसका सेवकाई, जो एलिया का सेवकाई तो करना ही है, उसके अलावा एक प्रॉफिट्स
ट्रेनिंग स्कूल, मतलब बहुत सारे भविष्यवक्ताओं को तैयारी करने का एक स्कूल भी चलाते, वो भी चलाना है। तो ही हैज टू प्रोड्यूस मेनी प्रॉफिट्स। ये दो तरह का सेवा है, इसलिए वो उसको डबल अनॉइंटिंग की जरूरत है और उसको सबको पता चल गया। अभी हम दूसरा अध्याय से अगर हम पढ़ेंगे, अब सबको पता चल गया कि एलिया अब स्वर्गारोहण करने वाले हैं। जब यहोवा एलिया को बवंडर के द्वारा स्वर्ग में उठा लेने को था, तब एलिया और एलीशा दोनों संग संग गिलगाल से चले। यहाँ पे मैंने जो इनका जर्नी है, और यहाँ पे जो एलिया जो एलीशा को अभिषेक पूरी तरह से उसको अभिषेक पास ऑन करने के लिए कुछ परीक्षा ले रहे हैं, कुछ परीक्षा ले रहे हैं। यह सचमुच में ये खड़े हो सकेगा इतना बड़ा जिम्मेदारी के लिए? हम कोई बड़ी बड़ी आईएएस ऑफिसर या सेकुलर कुछ भी ऐसे बड़े पदवी में चाहते हैं तो कुछ बहुत सारे राउंड्स को हमको क्लियर करना पड़ता है। पहले रिटन टेस्ट, फिर ओरल्स, फिर ग्रुप डिस्कशन, कुछ 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 ऐसे ही यहाँ पे ये आखिरी परीक्षा हो रहा है एलीशा को कि ये बार बार हम देखते हैं एलिया तुम यही रुक जाओ, लेकिन एलीशा बोल रहे हैं नहीं नहीं, मैं नहीं रुकना है, मैं आगे बढ़ना है। किसका मतलब ये दिखाता है कि ही इज फुल्ली प्रिपेयर्ड एंड ही इज फुल्ली रेडी टू टेक ऑन द मैंटल, ये दिखाता है। लेकिन हम इस जगह को, ये हमारी जो मसीह जीवन का अलग अलग दशाओं को दिखाता है, ये उनका जगहों का सिग्निफिकेंस, महत्व क्या है और हमें उस महत्व को हमें इस वक्त कैसे लागू होता है, और ये हम सब जल्दी जल्दी से हम देखेंगे। सबसे पहले ये गिलगाल से ये शुरू किया था। एलिया बोलता है कि यहीं पे तुम रुक जाओ कि मैं आगे जाना है। तो फिर गिलगाल क्या दिखाता है? गिलगाल एक ऐसा जगह है कि जहाँ पे इजरायली लोग जब यरदन नदी पार करने के बाद सबसे पहला स्थान वहां पे आया है, वो गिलगाल। और गिलगाल में परमेश्वर ने, अगर आप देखेंगे तो यहोशू 4 अध्याय 19 और 20 अगर पढ़ेंगे तो वहां किस प्रकार से परमेश्वर ने उस यरदन नदी एक अद्भुत रीति से पार करा के, जो प्रॉमिस लैंड का पहली वो रुकावट था, और रुकावट पार करके वो गिलगाल पहुंच जाता है। जब गिलगाल पहुंचने के बाद वहां पे बड़ी बड़ी ऊंचा 12 पत्थर, 12 गोत्रों का निशानी और 12 पत्थर वहां पे रखा जाता है। और फिर यहोशू ने बोला कि यहाँ पे, इसलिए परमेश्वर ने यहोशू को बोला यहाँ पे 12 पत्थर रखो बड़े बड़े, जब लोग आ रहे जा रहे तो पत्थर देख के ये रिमाइंडर, ये एक स्मरण है कि एक मेमोरियल है, ये परमेश्वर ने किस तरह से वो लाल समुंदर 2 भाग कर दिया उस समय, ऐसे ही यहाँ पे इजरायलियों को प्रॉमिस लैंड में आगे जाने के लिए किस तरह से वो यरदन नदी को डिवाइड करके उस जमीन में उस पार करने के लिए इतना अद्भुत काम किया। 6.5 मिलियन वो इजरायली लोगों को पार कराया। ये अद्भुत काम को दिखाता है, परमेश्वर का अद्भुत काम को दिखाता है। ये एक मेमोरी के लिए वहां पे रखो। हम भी, परमेश्वर हमारे जीवन में अद्भुत काम करते हैं, हमको उसको भूलना नहीं है। लगातार हमेशा उस गवाही के रूप में, हम गवाही बोलते हैं ना, वो गवाही हमें जहां मौका मिले याद करते रहना है। जो पहले ऐसे अद्भुत काम किया तो अभी भी करेंगे, आगे भी करेंगे। ये हमें हमेशा एक रिमाइंडर जैसे काम करता है। और दूसरा, ये गिलगाल का दूसरा महत्व ये है, गिलगाल में सारे जो यहोशू, आपको पता है जितने लोग शुरुआत किया है, 40 दिन का जो यात्रा है 40 साल बन गया, और जो शुरुआत किया वो जनरेशन पूरा खत्म हो गया, और जो उनके बच्चे अभी वायदा देश में आया तो उनका किसी का खतना नहीं हुआ। तो यहाँ पे परमेश्वर यहोशू को बोलते सारा इजरायलियों को खतना करना। और फिर पे यहोशू 5 और 9 में लिखा है, यहोवा ने यहोशू से कहा, तुम्हारी नाम धराई जो मिस्रियों में हुई है उसे मैं आज दूर किया है,
इस कारण उस स्थान का नाम आज के दिन तक गिलगाल पड़ा है। तो इसका गिलगाल का मतलब गॉड हैज रोल्ड अवे द रिप्रोच ऑफ इजिप्ट। इजिप्ट हमारे लिए क्या है कि दूसरा कोरिन्थियों 5 और 17 में लिखा, यदि कोई मसीह में है वो पुरानी बातें बीत गई है, सब कुछ नया हो गया है, हम एक नई सृष्टि है। गिलगाल का मतलब है हमारा मिस्र का जो नाम धराई मिट गया है और हम पूरा एक अलग कौम के लोग बन गए, पवित्र लोग, पवित्र कौम बन गए। यही गिलगाल का मतलब है। हमारा जीवन जो है पुराना जो पाप है हमेशा हमेशा के लिए मिट गया है और हमें एक नया जीवन हम प्राप्त करते हैं। यहाँ पे गिलगाल में क्या होता था, वहां पे एक प्लेस ऑफ वर्शिप बन गया, एक अच्छा एक सिग्निफिकेंट प्लेस बन गया। वहां पे वह राजा लोग, भविष्यवक्ता लोग आते थे, वहां बलि चढ़ाए करते थे, परमेश्वर की स्तुति होया करते थे। इस तरह से गिलगाल जो है एक अच्छा महत्व स्थान था। और फिर उसके बाद हम देखते हैं जहां पर इनके यात्रा में गिलगाल के पास एलिय्याह कहता है अब तुम यही ठहरो, फिर मैं बेथेल जाना है। एक और जगह गए थे वहां पे बेथेल। बेथेल क्या दिखाता है, बेथेल का मतलब है कि परमेश्वर की एक घर है, हाउस ऑफ गॉड। हालेलुया। हम इसके लिए हम एक वचन पढ़ेंगे, जेनेसिस 28:17-22 पढ़ रही हूँ। अगर ये पूरा आप ध्यान से सुनेंगे पूरा तो अपने आप आपको समझ में आ जाएगा ये बेतेल होता क्या है। और भय खाकर उसने कहा, ये स्थान क्या ही भयानक है, ये तो परमेश्वर के भवन को छोड़ और कुछ नहीं हो सकता, वरन ये स्वर्ग का फाटक भी होगा। भोर को याकूब उठा और अपने तकिया का पत्थर लेकर उसका खंबा खड़ा किया और उसके सिरे पर तेल डाल दिया और उसने उस स्थान का नाम बेथेल रखा, पर उस नगर का नाम पहले लूज था। याकूब ने ये मन्नत मांगी, यदि परमेश्वर मेरे संग रहकर इस यात्रा में मेरी रक्षा करे और मुझे खाने के लिए रोटी और पहनने के लिए कपड़ा दे और मैं अपने पिता के घर में कुशल क्षेम से लौट आऊं, तब यहोवा मेरा परमेश्वर ठहरेगा और ये पत्थर जिसका मैंने खंबा खड़ा किया परमेश्वर का भवन ठहरेगा, और जो कुछ तू मुझे ने दिया उसका मैं दशवांश अवश्य ही तुझे दिया करूंगा। यहाँ पे बेथेल, आपको पता है याकूब ने अपना भाई से भागा, अपना मामा की वो हारन, बिरशेबा से हारन की ओर भाग रहा था और बीच में वहां पे एक जगह जिसमें लूज, एक्चुअली लूज कहते हैं, लेकिन उसने परमेश्वर का दर्शन को देखा। एक वहां सोते समय स्वर्ग का ऐसे सीढ़ी देखा जो फरिश्ते नीचे ऊपर आ रहे और ऊपर में परमेश्वर खड़े होके उसने वायदा किया है, स्मरण दिलाया। याकूब का बुलाहट कौन है, उसका जो अब्राहम, इसहाक और याकूब का परमेश्वर कौन है, उसने क्या वादा किया, क्या वाचा बांधा, ये सारे बातें वहां पे उनको स्मरण आ गया। इसलिए उस जगह को बहुत पवित्र माना था याकूब ने। और फिर उसके बाद उसने कहा कि प्रभु तुम मेरे साथ रहोगे और मुझे सारी जरूरत पूरा करोगे और कुशल से मैं वापस आऊंगा, मैं अपनी दशवांश निकाल के तुम्हें दूंगा। और वहां पे तेल डाल के उस जगह को परमेश्वर भवन कहा, गेट ऑफ हेवन कहा। हमारे लिए ये क्या है, ये कलीसिया को दिखाता है। हम लोग जैसे नया जन्म प्राप्त करते हैं, यीशु मसीह को ग्रहण करते हैं, हम परमेश्वर की उपस्थिति को ढूंढते, वचन में बढ़ने के लिए ढूंढते, एक लोकल चर्च में एक मेंबर बन जाते हैं और वहां पे क्या करते हैं, हम आराधना करते हैं, हमें आशीष मिलता है, वचन का गहराई, वचन का ज्ञान मिलता है और फिर हम अपना दशवांश निकाल के कलीसिया के परमेश्वर की सेवकाई के लिए हम देते हैं। ये कलीसिया को दिखाते हैं। बेथेल मीन्स house of God. So we first stage is were born again and accepted Christ, baptized, and now you are the member of church and you are giving your tithe. आप अपना दशवांश निकाल के दे रहे और परमेश्वर की आशीषों का वारिस होना शुरू किया। That is the second stage. और third stage,
फिर एलिया, ये अगर आप पूरा चैप्टर आप पढ़ते रहेंगे, मेरे पास समय नहीं है। यहाँ पे एलिया एलीशा को बोलता है अब यही ठहर जाओ, फिर मैं तो आगे और जगह जाना है, यरीको जाना है। यानी कि ये परीक्षा ले रहे हैं कि ये आगे तक बढ़ सकता है नहीं बढ़ सकता है। तो एलीशा ने ये परीक्षा भी पास हुआ और बोला नहीं नहीं नहीं, मैं आपके साथ जहां कहीं भी आप जाओगे मैं आपको नहीं छोड़ूंगा। और फिर आगे बढ़े। फिर ये आगे बढ़ते बढ़ते दूसरा जगह कहाँ गया, ये यरीको गया। यरीको एक जगह ऐसा है, आपको जल्दी से मैं बताती हूँ। ये यहोशू चैप्टर 6, आपको पता है इजरायली लोग सबसे पहले यॉर्दन नदी और पार करना था, वो पार कर दिया। फिर गिलगाल भी हो गया, फिर बेतेल भी हो गया। अब ये एक बहुत बड़ा एक ऐसे शहर कहा जाता है कि बहुत बड़ा एक स्ट्रॉन्ग वॉल्स, इतने ऊंचे दीवार, जैसे फोर्ट्रेस कहते हैं ना कि चींटी भी घुस नहीं सकते, ऐसे एरिको के चारों तरफ दीवार थी और इतना बड़े बड़े ऊंचे और चौड़े भी, इसका वर्णन करने के लिए टाइम नहीं है। और फिर ये दीवार के ऊपर एक रेहाब करके एक वेश्या रहती थी, और फिर लेकिन बहुत समझदार और परमेश्वर का भय मानने वाला स्त्री थी। जब यहोशू ने 2 स्पाइस जासूस को भेजा, उसने किस तरह से अपने जान को खतरे में डाल के उस जासूसों का छिपा दिया और फिर उनको भागने के लिए उसने मदद किया। और फिर ये भी कहा कि जब तुम वापस आओगे, सचमुच में तेरा परमेश्वर यहोवा बहुत महान है, महान कार्य किया है, मैंने बहुत सुना है, मेरा परिवार को बचाओगे। फिर उसने लाल रंग की डोरी उसने ऐसे टांगा है याद के लिए कि, और फिर सच में ऐसे हुआ। परमेश्वर ने बड़ी योजना के साथ कि यहोशू को, आपको यहोशू 6 अध्याय पढ़ेंगे तो ब्यूटीफुल स्टोरी, इस तरह से यहोशू को परमेश्वर ने आदेश दिया है कि याजकों को और वाचा की संदूक को आगे लेना है, बाकी लोग सब पीछे होना है। और फिर 6 दिन एक बार चक्कर लगाना है और 7वां दिन 7 चक्कर लगाना है। और 7वां चक्कर में मैं जब बोलूंगा तो बहुत लंबी तूरी बजेगी और फिर उसके सारे लोग जितना जोर से चिल्ला सकते हैं उतना जोर से परमेश्वर के जय का नारा लगाएंगे और फिर यरीको दीवारें टूट जाएंगे। यहोशू और उनका पूरा टीम 6.5 मिलियन इजरायली एग्जैक्टली उनका जैसे बोला, चुप रहने बोला चुप रहा, वो चिल्लाने बोला चिल्लाने, मतलब पूरा आज्ञाकारिता के साथ किया। और फिर यरीको नगर को, यरीको का दीवारें ऐसे क्रम्बल हो गया, टूट गया। और फिर जाके इजरायली लोग पूरा शहर को कब्जा किया। और फिर परमेश्वर ने बोला ये यहाँ से कुछ नहीं छूना, यहाँ सोना चांदी लोहे कुछ भी चीज आपको पसंद आता है छूना नहीं है। फिर वो एक दशवांश जैसे परमेश्वर उसको परमेश्वर के भवन के लिए रखा जाएगा, ऐसे परमेश्वर ने बोला। ट्रेजरी, दैट एवरीथिंग इन दिस सिटी विल गो इनटू गॉड्स ट्रेजरी। पर आकान करके एक व्यक्ति ने लालच करके छुपाया, फिर वो बाद में आपको स्टोरी पढ़ लेना किस तरह से वो खर्च आ गया, उस वजह से एक लड़ाई हार गया। और फिर उनको यहोशू को पता चल गया कि आकान ने कुछ छुपा के रखा है। फिर उसके बाद वो वहां पे श्राप आ गया। 500 साल तक यरीको को कोई उजाड़ पड़ा था और 500 साल के बाद यहाँ पे फिर वहां पे रेस्टोरेशन शुरू हो गया और एक प्रॉफिट्स का स्कूल भी इस जगह में बना हुआ। और इसके बाद यरीको को हम ये देखते हैं कि यीशु मसीह का समय में भी बहुत सेवकाई में यरीको में बदतमी करके एक अंधा व्यक्ति को उसने आंखें दिया, जाकियस को उसने चंगाई दिया, वो चुंगी लेने वाला था, उनके घर है और उनका उद्धार का वो यीशु मसीह कारण बन गया। और फिर समय नहीं है नहीं तो, और यीशु मसीह एक गुड सैमरिटन का जो दृष्टांत है, पैराबल है, लुक चैप्टर 18 और 19 और लुक चैप्टर 10 में गुड सैमरिटन के बारे में भी जब यीशु मसीह ने बोला, वो उसने कहा यरूशलेम में यरीको का एक व्यक्ति आ रहा था, फिर चोर लोग डाकू लोग उसको मारा पीटा है। और फिर वो सारे कहानी भी यीशु मसीह ने सेवकाई भी किया। इस तरह से यरीको हमारे लिए क्या दिखाता है, यरीको
यदि को कुछ रुकावटों को दिखाता है, हम प्रार्थना के साथ, वचन के साथ उसको हम टूटते हुए, उसके ऊपर जय पाते हुए हम आगे बढ़ेंगे। क्योंकि क्रिश्चियन लाइफ इज नॉट ए बेड ऑफ रोजेस, यू नो, ऐसे है फूल का बिस्तरा नहीं है। परमेश्वर हमें साथ देंगे और हर एक परिस्थिति के ऊपर, हर एक रुकावट के ऊपर जरूर जय पाएंगे, अद्भुत काम को देखेंगे और फिर हमारी विश्वास और मजबूत होंगे। उसके बाद कुछ और बड़ा चुनौती भी आ सकता है, लेकिन हमारे अंदर अभी फेथ लेवल इंक्रीज होता जा रहे हैं और फिर हमारे अंदर और बड़ा बड़ा चैलेंजेस को सामना करने का एक तरफीद हो जाता है, ट्रेनिंग हो जाता है। और फिर आखिर में लास्ट में एक और स्टेज है, उसमें जल्दी से मैं बोल, ये यरदन नदी। यहाँ भी एलिया ने कहा यहाँ ठहर जाओ, फिर एलिशा ने बोला नहीं, मैं यहाँ भी नहीं ठहरना। फिर आखिर में ये यरदन नदी था। यरदन नदी आपको सबको पता है, जैसे लाल समुंदर में परमेश्वर ने 2 भाग करके फिरौन और उनकी रथों को, घोड़ों को उसमें डुबा दिया, लेकिन इजरायलियों को पर सूखे जमीन में पूरा इस पार से उस पार कर दिया है। वो लोग भी सोच रहे हम भी ऐसे चलेंगे, लेकिन जैसे वो समुद्र में आया, वो पानी वापस उसको डुबा दिया। जो पानी, वो रास्ता इजरायलियों के खोला, वो मिस्रियों के लिए वही पानी परमेश्वर ने डुबाने का कर दिया। आज भी यही होता है। परमेश्वर, आप इमैनुअल गॉड, यीशु मसीह का अपने साथ लेने से जो नुकसान और लोग हो रहे, वो नुकसान आपको परमेश्वर होने नहीं देंगे, क्योंकि आप परमेश्वर की उपस्थिति है ना। यॉर्दन में क्या था, वो याजक को परमेश्वर ने बोला हम सामने खड़े होंगे, वाचा का संदूक उठा के याजक लोग को सामने खड़े हो जाएंगे, सारे इजरायली पीछे होंगे। फिर वो जैसे लाल समुंदर को 2 भाग किया, यरदन नदी को भी परमेश्वर ने, इतना बड़ा नदी, इतना ऐसे फ्लड जैसे आता है, पूरा पहाड़ जैसे, वो जैसे ये लोग पैर रखा याजक लोग वाचा का संदूक लेके, वो वही का वही रुक गया और फिर सूखा जमीन बन गया। सारे इजरायलियों लोग उस पार जाने तक वो पानी फिर इनको नहीं डुबा सका और फिर वही का वही खड़ा हो गया। यही परमेश्वर का एक अद्भुत चमत्कार होता है। यही यरदन नदी जब यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला इस्तेमाल करता है अपनी सेवकाई के लिए, यही यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला यरदन नदी के पास खड़े होके फारसी को, चुंगी लेने वालों को, हर तरह का लोग को उसने प्रतिदिन वहां पे आके वो प्रचार करता था, मन फिराव का प्रचार करता था और उसी यरदन नदी में ही उसने बपतिस्मा लोगों को देता था। और फिर उसके बाद यीशु मसीह भी उसी यरदन नदी में, अगर लू का 3 अध्याय 2 और 3 अगर आप पढ़ेंगे तो उसमें लिखा यीशु मसीह को भी यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला बपतिस्मा इसी नदी में दिया, जबकि उनको लेने का जरूरत नहीं था, लेकिन सारा व्यवस्था हमारे लिए उनको पूरा करना था, ताकि कोई उनको उंगली पर, रिलीजियस पीपल जो फारिसी और सदूसीस भी, उनके ऊपर कोई उंगली ना उठाए करके सारे व्यवस्था को यीशु मसीह ने पूरा करके दिया था। इसलिए उसने बोला वहां पे यरदन में यीशु मसीह ने भी बपतिस्मा लिया। इस तरह से हमारे अलग अलग मसीह जीवन का दशाओं को दिखाता है। पहले गिलगाल के सेपरेशन फ्रॉम द वर्ल्डली लाइफ, वहां पे खतना हुआ और वहां पे बड़ा सा मेमोरियल था, वो हमारी गवाही है, हम कैसे थे अब कैसे हैं। एक पत्थर का 2 चीज को दिखाता है। गिलगाल मतलब वो पत्थर को, वो जो मतलब हमारा पुराना जीवन कैसे था, कैसे हम परेशानी में, परिस्थिति में फंसे हुए थे, कैसे प्रभु ने अद्भुत काम किया और एक गवाही के रूप में वहां पत्थर को, 12 पत्थर को खड़ा किया। कोई भी कभी भी उस गवाही को हम ना भूल सके। इट इज ए मेमोरियल। एंड ऑल्सो सेकेंड पॉइंट गिलगाल में क्या था, खतना। इसका मतलब वी आर सेपरेटेड फ्रॉम द वर्ल्ड, हम दुनिया के जीवन से अलग होके एक पवित्र जीवन शुरुआत हो गया, शारीरिक जीवन से अलग होके एक आत्मिक जीवन शुरुआत हो गया। कॉन्सेक्रेशन बोलते हैं, पवित्रता,
का जीवन शुरुआत हो गया। और फिर फसह का पर्व प्रभु जैसे बपतिस्मा लेते हैं यीशु मसीह को ग्रहण करने के बाद, बॉर्न अगेन के बाद, फिर प्रभु भोज लेते हैं, हमारा आत्मिक जीवन शुरू होता है। फिर हम बेथेल, फिर परमेश्वर का भवन, कलीसिया में हम गॉड्स फैमिली में जुड़ जाते हैं। और फिर उसके बाद समस्याएं भी आते हैं। यरीको दीवारें कैसे टूट गया, हमारे जीवन में समस्या आते हैं वो, लेकिन वो टिक नहीं पाएंगे, वो गिर जाएंगे। और फिर समस्या आएंगे यॉर्दन जैसे, फिर हम उसके ऊपर जय पाते पाते एक जयवंत मसीह जीवन बिताते। आखिर में मैं क्लोज करने से पहले एक लास्ट में क्या हुआ था, दूसरा राजा मैं पढ़ रही हूँ, दूसरा अध्याय 10 से 13 में लिखा है, एलिया ने कहा तूने कठिन बात मांगी है, तो भी यदि तूने मुझे उठा ली जाने के बाद देखने पाए तो तेरे लिए ऐसा होगा। यहाँ पे क्या दिखाता है, परमेश्वर का एलिया को उठाने का समय आया, फिर बहुत बड़ा भवंडर, और उस भवंडर में घोड़े और रथ और अग्निमय रथ और घोड़े दिख रहे हैं, और एलिया उसमें बैठ के जा रहे हैं। और फिर ये देख सका। इसका मतलब क्या है, हम परमेश्वर के नजरिए से देखना, दुनिया की नजर से नहीं, किसी और नजरिए से नहीं, परमेश्वर से नजर से हर चीज हम देखने लग जाएंगे। तो फिर उस आत्मिक बातें जो छुपा हुआ है वो हमें दिख जाएंगे। और दूसरी बात उसने कहा, देख तो लिया, और देखने के बाद उसने अपने वस्त्र को फाड़ा और पुकारते चिल्लाते रहा, हे प्रभु मुझे छोड़ के जा रहे, और कैसे उसने अपने पूरा वस्त्र को फाड़ा। और फिर ये क्या दिखाता है कि डेली यू हैव टू रिपेंट, एग्जामिन योर लाइफ। ये वस्त्र फाड़ने का मतलब है फास्टिंग एंड प्रेयर, रिपेंटेंस, ये सब चीज को दिखाता है। अपना जीवन को प्रतिदिन परीक्षा करना है, परमेश्वर के योग्य चाल चलना, ये दिखाता है। सचमुच में ये टेस्ट भी एलीशा पास हो गया, आत्मिक अंकों से देखने भी लगा, और फिर वस्त्र को फाड़ा, इसका मतलब वो हम्बल भी हो गया, रिपेंट भी किया। और फिर उसके बाद उसके ऊपर वो चद्दर वहां से जो गिरा है, उसके ये नहीं पता ये ही अभिषेक का वस्त्र है, जो उनकी सेवकाई के लिए, डबल एनॉइंटिंग के लिए, द्विगुण अभिषेक के लिए जरूरत था। तो उसने उस चद्दर को उठा के फिर यॉर्दन नदी के पास खड़े हो गया। और फिर देखा जैसे एलिया ने उस चद्दर को छुआ तो पानी अलग हो गया, वैसे ही एलीशा के साथ भी हुआ। और फिर जितना एलिया ने किया उससे डबल चमत्कार आगे हम पढ़ते हैं एलीशा ने भी किया है। आज हमारे पास ये एलिया से बढ़कर, एलीशा से बढ़कर यीशु मसीह हमारे पास है। गलतियों 5:22 और 23 में आपको पता है 9 फल दिया है। और फिर पहला कुरिन्थियों 12:1 से 11 9 वरदान, 2 बास्केट्स, हमें 2 टोकरी दिया, एक टोकरी में पूरा 9 फल भरा हुआ और एक टोकरी में 9 वरदान भरा हुआ। ये हमारी डबल अनॉइंटिंग है जो यीशु मसीह ने हमें दिया। तो ये एलीशा ने डबल मिरेकल्स किया, हम भी यीशु के लिए, यीशु के नाम को जितना ऊंचा कर सकते हैं हम जरूर कर सकते हैं। और इतना चमत्कार कभी हम यीशु के नाम से कर सकते हैं, बहुत कुछ कर सकते हैं। हालेलुया। चलिए प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद महान सामर्थी पिता, हमने देखा है प्रभु किस तरह से वो मैंटल, जो चादर, जो अभिषेक का चादर जो एलिया का था, वो सेवकाई का था, और वो किस तरह से एलीशा के पास पहुंच गया प्रभु, और जो क्या क्राइटेरिया, क्या टेस्ट था, परीक्षा था, वो सारे किस तरह से एलीशा ने वो सारे परीक्षाओं को पास करके एक सक्सेसफुल लीडर बन के प्रभु एलिया से बढ़कर डबल मिरेकल्स किया है, और यहोवा का नाम को ऊंचा किया। वो उससे बढ़कर यीशु मसीह का अभिषेक, जो 2 टोकरी प्रभु, जो 9 वरदान भी है, 9 फल भी है, वो हमारे पास है प्रभु। यीशु मसीह के द्वारा हम घटे आप बढ़े, यीशु मसीह के जीवित और सामर्थी नाम से मांगते, आमीन।